आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। जी हां, बात करूंगा मैं किसानों की और महिला पहलवानों की। जी हां, मामला 23 अप्रैल से महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, उसकी रिपोर्ट आप मुसलसल सुन रहे होंगे। अपोजिशन से लेकर के किसान मैदान में आ गए हैं और अब और भी जो संगठन है, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन हो या और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी महिला पहलवानों के साथ मैदान में उतर आई हैं। खास तौर से जब से जंतर मंतर पर जिस किस्म की महिला खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की गई है, हालांकि उसको झड़प बताया जा रहा है, पुलिस ने अपनी वजाहत कर दी है, लेकिन इसको लेकर के लोगों में भारी नाराजगी है। अब किसान, जो पंजाब का सबसे बड़ा किसानों का संगठन है, उसने ऐलान किया है कि 7 मई को हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे और जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, यह ऐलान कर दिया है। और जाहिर है कि यह बहुत बड़ा ऐलान है किसानों की तरफ से। यह मोदी सरकार की नींद को एक तरीके से हराम करने वाला ऐलान है, क्योंकि किसान तो आ ही रहे हैं, लेकिन पंजाब का सबसे बड़ा संगठन वो दिल्ली कूच कर रहा है। यह अपने आप में बड़ी बात है। और जो लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये जो आंदोलन हो रहा है महिलाओं का, महिला पहलवानों का, ये 2-4-10 दिन में खत्म हो जाएगा, एफआईआर अगर दर्ज हो जाएगी उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा। बीच में रिपोर्ट ये आई कि इसकी जांच हो रही है, जांच आने तक इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन महिला पहलवान रुकने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यह तय कर लिया है, ऐलान कर दिया है कि हम उस वक्त तक यहां से हटने वाले नहीं हैं कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह, जो कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, भाजपा के सांसद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, उनको जेल नहीं हो जाती, हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। आपको मालूम है कि 8-7 लड़कियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहां पे उन्होंने पिटीशन दी थी। हालांकि ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि अब आप लोअर कोर्ट में जाइए। इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस बात की मांग की गई थी कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर कर दिया और इस बुनियाद पर 2 एफआईआर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज हो गई है कनॉट प्लेस थाने में। इसके बाद की कार्रवाई, तो ये कुछ लोगों ने इसको बड़ा निगेटिव लिया। निगेटिव ये लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप लोअर कोर्ट जाइए, यानी वहां से प्रोसेस हो। देखिए, अगर सारी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी तो फिर लोअर कोर्ट का क्या होगा, फिर उसके बाद जो उससे अपर कोर्ट है उसका क्या होगा, फिर हाई कोर्ट का क्या होगा। यानी एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के लिए भेजा है कि आप लोअर कोर्ट में जाइए। और आप देखिए कि जितनी भी इस किस्म की कार्रवाइयां होती हैं आमतौर से वो मजिस्टेरियल जो है वही ऑर्डर करता है सजा, तो इसीलिए वहां लोअर कोर्ट में भेजा गया है। इसको कोई अन्यथा न ले, ये ना समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए कहा है। नहीं, लोअर कोर्ट जाए, लोअर कोर्ट में जो सुनवाई होगी तो उसके बाद जो है वो अपर कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तो है ही है। तो बहरहाल ये मामला जो है वो इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। एफआईआर पर भी हमने आपको दिखाया था, इंटरव्यू मैंने बात की थी रहमान साहब से, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो एफआईआर होती है और पास्को के तहत जो एफआईआर, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक किस्म का मुकदमा होता है जो दर्ज कर दिया जाता है और उस पर पूरी जो है वो जांच होती है, इंक्वायरी होती है। और अब तक तो ये बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार हो जाना चाहिए इस मामले में। क्यों नहीं गिरफ्तार किया, ये एक सवाल है और ये सवाल तो सब कर रहे हैं। यहां तक कि पूछा जा रहा है पीएम से कि आखिर अब किस बात की देरी है, कैसा सबूत चाहिए, और कई मामले आए हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन किसानों ने शायद ये तय कर लिया है कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जब तक हम डटेंगे नहीं, हमारी सुनवाई होने वाली नहीं है। अब आप देख लीजिए कि जब किसान पंजाब से आ रहे हैं तो हरियाणा के किसान क्यों नहीं आएंगे। जाट बिरादरी जो है वो उतर रही है। यूपी के किसान, जो भारतीय किसान यूनियन है, जो राकेश टिकैत है, उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम महिलाओं के साथ हैं। अब आप देखिए कि किसान फिर एकजुट हो रहा है। अभी किसान का पुराना मामला ही, जो 3 कृषि कानून का आंदोलन चला था, उसमें वो 3 कृषि कानून को वापस लेते वक्त जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया, उसको लेकर के किसान अब भी आंदोलित है। वो घर में बैठा था, ये बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको लेकर के बातें हो रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं और सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है। ऐसे में ये दोनों चीजें क्लब कर रही हैं, दोनों चीजें मिल रही हैं। किसान जो है वो बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि इस मामले में
सिर्फ किसान ही सामने आएगा, बल्कि मुझे लग रहा है कि और लोग, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि इस मामले को तूल दिया जा रहा है और सरकार खामोश है, एक लफ्ज नहीं बोलने के लिए तैयार है, अरेस्टिंग नहीं हो रही है। अभी तक कुश्ती महासंघ के अध्यक्षता से इस्तीफा तक नहीं लिया गया। इस पे बड़ा सवाल ये उठा रहा है, कह रहा है कि लोग कह रहे हैं, जो तजिया निगार है वो कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि असल पहलवान तो बृजभूषण है, जिसने पूरी सरकार को जो है दय मारा, पूरी भाजपा को दय मारा, यानी चित कर दिया है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। असल पहलवान बृजभूषण है। तो वाकई ये बहुत हैरान करने वाला है। लेकिन कहना यह है कि जो किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली के लिए, क्या किसान को रोकना इतना आसान होगा? और रोक करके क्या किया जाए? क्या फिर लंबा धरना चलेगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो महिला पहलवानों, उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम यही प्रैक्टिस शुरू करेंगे और यहीं से हम भारत के लिए मेडल लाएंगे, लेकिन यहां से जाएंगे नहीं। इसके साथ ही महिला खिलाड़ियों ने यह भी ऐलान किया है कि जो भी हमें अब तक अवार्ड मिले, चाहे वो पद्म भूषण के शक्ल में हो या जो भी शक्ल में हो, उनको भी हम वापस करेंगे। तो वो भी वापस करने की अब तैयारी चल रही है। उनका कहना यह है कि आखिर हम ये अवार्ड रख करके क्या करेंगे जब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। हम तो इज्जत के लिए जी रहे हैं, इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वाकई आप देखिए कि लड़कियां जिस तरीके से मैदान में हैं इस वक्त और बार बार चीजों को कह रही हैं, क्या कोई लड़की, कोई पहलवान महज सियासत के लिए इस तरीके से मैदान में उतरे और ये इल्जाम लगाएगी? और फिर बृजभूषण ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? ये पूरा मामला जो है देखिए कहीं ना कहीं कोई बात है। और इसीलिए अब देखिए जो महिला पहलवानों के घर के लोग हैं वो भी अब दिल्ली आ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि लड़ाई लंबी है और किसान भी दिल्ली आ रहे हैं। सोचल तो ये वाकई मैं समझता हूं कि एक बड़ी लड़ाई है और इसका असर चुनाव पर पड़ना तय है। अगर भाजपा ये समझ रही, मोदी सरकार समझ रही है कि इसका चुनाव पर असर नहीं होगा और वो बड़े बड़े मामलात को उठाएंगे, धार्मिक मामले उठाएंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कर्नाटक में हो रहा है, वहां पे पूरा मामला जो है बजरंग दल और बजरंग बली पर आ गया है और इसके साथ ही वहां पे मामला जो है अल्लाह अकबर तक आ गया है। यही नहीं बल्कि स्मृति ईरानी ने यह तक कह दिया है कि हमने प्रियंका गांधी को सड़क पर नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो पूरा मामला जो है उसको मजहबी किया जा रहा है। लेकिन यह जो मामला है यह बिल्कुल अलग है। कर्नाटक में अगर भाजपा जीतती, इसके बावजूद यह कहा जाएगा कि 2024 में वही शक्ल सूरत रहेगी, ऐसा हरगिज नहीं है। क्योंकि इस मामले में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसका खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा और मोदी सरकार को भी भुगतना पड़ेगा और जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि ये इतना बड़ा मामला है, इतना संगीन मामला है, इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।